Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2020 में आई हुई हॉरर फिल्म ब्राम्स द बॉय पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 11% फ्रेश है। ऑल्सो इस मूवी का पहला वाला पार्ट मैंने कल ही एक्सप्लेन करा है, तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी। ये मूवी की कहानी कुछ साल बाद की है, जहां हमने ब्राम्स को हिलशायर मैनर वाले वॉल्स में रहते हुए देखा था। अब इसमें एक फैमिली जिसको मालूम नहीं होता है पास्ट का, वो वहां मूव इन करती है और सब कुछ टेरिफाइंग टर्न हो जाता है जब वहां पे रहने वाला बच्चा उस डॉल को पाता है यार्ड के अंदर दफन। ये वाली मूवी पहले आई वाली मूवी को पूरी तरह से अनडन कर देती है, जस्ट बिकॉज उनको किसी न किसी बहाने से एक सीक्वल बनाना था एंड कंटिन्यूटी को तो उन्होंने पूरा बाहर ही फेंक दिया था। पहले वाली मूवी में हमको मालूम चलता है कि जो डॉल है वो एक्चुअली में पोजेस्ड नहीं है, मगर इस मूवी में ऐसा दिखाया जाता है कि डॉल एक्चुअली में पोजेस्ड है किसी सुपरनैचुरल एंटिटी को लेके जो उसके अंदर रहती है और वही सारी चीजें कर रही होती है। मूवी की शुरुआत होती है और हमको लाइजा को दिखाया जाता है जो काम से वापस आई होती है और उसका बेटा जिसको प्रैंक्स करना पसंद होता है वो उसके साथ अपने अम्यूजमेंट के लिए प्रैंक्स कर रहा होता है। आगे मास्क पहना हुआ एक इंट्रूडर उनके घर में अंदर घुस जाता है एंड वो लाइजा को अटैक कर देता है और वो उससे फाइट बैक तो करती ही है, मगर उल्टा उसका मार मार के बुरा हाल भी कर देती है। ये सारे इवेंट डरा हुआ जूड देख रहा होता है और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है दोनों लाइजा एंड जूड पे। अब इसकी वजह से जूड को एंजाइटी होने लगती है जो सेलेक्टिव म्यूटिज्म में चेंज हो जाती है। वो बोलना ही बंद कर दिया होता है, जो भी उसको बोलना होता है वो नोटपैड पे लिख कर बोलता है। अजीब बात तो यहाँ ये भी है कि जो टेडी उसकी माँ ने उसको दिया था, इस इंसिडेंट के पहले वो उससे नहीं खेला करता था, मगर इस इंसिडेंट के बाद वो उसको हमेशा पकड़ा हुआ रहता था अपने कंफर्ट के लिए। इससे मालूम चलता है कि जूड को कुछ मेजर इशू थे एंड उसके पेरेंट्स अपने में ही लड़ाई कर रहे होते हैं कि वो इस चीज़ का क्या करें। उसके फादर शॉन सोल्यूशन देते हैं कि वो लोग कुछ टाइम के लिए सिटी को छोड़ के कंट्री साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे उनको इन सब से मेंटली रिलैक्स करा जा सके एंड थोड़ा समय मिल सके, जिससे कि वो पूरा परिवार थोड़े बेटर जगह मेंटली एंड साइकोलॉजिकली जा सके। वो लोग जो घर रेंट करते हैं एक्चुअली वो घर गेस्ट हाउस होता है, जिसके पास में अब अबैंडन्ड हिलशायर मैंशन है, जो हमारी पहले वाली मूवी के इवेंट्स जहाँ हुए थे वो वाला मैंशन होता है। और उस फैमिली को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि उस नए वाले घर में एक्चुअली पास्ट में हुआ क्या था। आगे लाइजा और जूड वॉक पे जाते हैं तो वो लोग वॉक करते करते हिलशायर मैंशन के ग्राउंड्स पे आ जाते हैं, जो किसी तरह से होटल में बदलने के प्रोसेस में होता है अंटिल कि उसके नए ओनर्स गिव अप कर देते हैं पूरे आइडिया पे। पास में ही ग्राउंड्स पे जूड को अजीब चीज़ दिखाई देती है, एक डॉल हैंड जो ग्राउंड में से बाहर स्टिक आउट हो रहा होता है और वो और कोई नहीं ब्राम्स होता है एंड जूड इंस्टेंटली उससे जाके अट्रैक्ट हो जाता है। ब्राम्स काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ होता है एंड जूड की माँ उसको साफ़ करती है और उस प्रोसेस में उसको मालूम चलता है कि वो डॉल को वापस से असेंबल करा गया था, जिसके बारे में हमको मालूम होता है पहले वाली मूवी के इवेंट से। जूड एंड ब्राम्स काफ़ी क्लोज होते हैं, जो शुरुआत में देख के काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट चीज़ लग रही होती है। जूड बताता है कि उसका नाम ब्राम्स है और सबको ये लगता है कि ये तो अजीब नाम है थोड़ा सा, जिस पे जूड बोलता है कि डॉल ने खुद उसको ये बताया है कि उसका ये नाम है और ये असल में सिर्फ शुरुआत होते हैं सीरीज ऑफ इवेंट जो डॉल लेकर आता है उसको ऑफ लग रहा होता है उसके। ऐसा काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंसेस होते हैं जिससे ऐसा लगने लगता है कि वो डॉल एक्चुअली में अलाइव है एंड अपने आप ही मूव होती है, जो हमने पिछले वाले मूवी में जो देखा था उससे अलग है। पहले वाले मूवी में जो भी डॉल की मूवमेंट दिखाई गई थी वो इसलिए थी क्योंकि ब्राम्स वॉल में रहता था और वो ये सब करता था, लेकिन इसमें जो मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा ही अलग तरह से हैं, जिसको देख के लगता है कि जितना हमने एक्सपेक्ट करा था उससे ज़्यादा मूवमेंट वो कर रहा है। पेरेंट्स एक्चुअली अभी भी उन इंसिडेंसेस को इग्नोर कर रहे होते हैं डिस्पाइट वो डॉल और भी ज़्यादा डिमांडिंग हो रही होती है। ब्रेकिंग पॉइंट उनका तब आ जाता है जब ब्राम्स की वजह से जूड सेट ऑफ रूल्स इन डिटेल लिख के अपने पेरेंट्स को ला के देता है फॉलो करने के लिए। ये लाइजा के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एंड वो डिसाइड करती है कि दैट दे विल गेट रिड ऑफ द डॉल एंड कहती है कि डॉल घर के रूल्स नहीं बनाता है और वो लोग बनाते हैं। वो लोग डॉल को हटाने के लिए जा रहे होते हैं कि अचानक से लाइजा अपने बेटे के कमरे के दरवाजे पे आके रुक जाती है जब उसको सुनाई देता है कि जूड एक्चुअली में डॉल से बात कर रहा है। ये पहली बार होता है उस रॉबरी के इंसिडेंट के बाद कि वो बात कर रहा होता है और वो लोग जैसे ही रूम में आते हैं कि वो फिर से म्यूट हो जाता है और वापस से अपने नोटबुक के थ्रू बात करने लगता है। फिर भी उसके पेरेंट्स इस चीज़ से इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग डॉल को उसके साथ ही रहने देंगे।
उसके बाद वो लोग उसके थेरेपिस्ट से भी बात करते हैं और उसके लिए भी ऐसा करना टोटली एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ थेरेपी लगता है। ये डॉल उसके एंजाइटी में मदद कर रहा होता है और उसको जब दोस्त की ज़रूरत है तब वो एज अ फ्रेंड उसके लिए अवेलेबल भी है। उसका ग्रेजुअली जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है टू दी एक्सटेंट कि वो काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड फ्राइटनिंग डायरेक्शन ले लेता है। ऐसा देख के लगता है कि वो डॉल जूड के बिहेवियर को कंट्रोल करने लगी है या फिर उसको किसी तरह से उसने पोजेस करना शुरू कर दिया है, जो धीरे धीरे उनके बॉन्ड से और ज़्यादा ग्रो होने लग जाता है और स्ट्रॉन्ग होने लगता है। ये हमको क्लियर करा जाता है कि जूड ब्राह्म्स के सारे बात को डर के मानता है रैदर देन इसलिए कि उसको ऐसा करना है। वो एक्चुअली में इस चीज़ को लेके वरिड था कि अगर वो उसके दिए हुए रूल्स को नहीं फॉलो करेगा तो क्या होगा। उसके वैसे दिए गए हुए रूल्स काफ़ी सिंपल होते हैं, जैसे कि उसको ऐसा ट्रीट करा जाए कि वो फैमिली का पार्ट है एंड ऑल दैट। प्रॉब्लम्स तब आती है जब उस रूल्स को ब्रेक करा जाता है कि वो वायलेंट टर्न हो जाता है, जैसे कि उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स उनको विजिट करने आए होते हैं और जूड का कज़न ब्राह्म्स को मैन हैंडल करने लगता है कि तब ब्राह्म्स ने ऐसा इंसिडेंट क्रिएट कर दिया होता है जो देखने लायक था। चीज़ें और वायलेंट तब होती हैं जब हमारी मुलाकात वहाँ के ग्राउंड कीपर से होती है जिसका नाम जोसेफ है। वो अपने साथ शॉटगन लेके अपने डॉग के साथ इधर उधर घूमता रहता है एंड एक्चुअल में ग्राउंड कीपिंग से रिलेटेड तो कुछ खास करता नहीं है। जब जोसेफ जूड से डॉल का नाम पूछता है तो जूड उसको बोलता है कि उसका नाम ब्राह्म्स है, जिस पे जोसेफ ऐसा लुक देता है जैसे उसको ये तो मालूम था एंड रिप्लाई देता है ऑफ कोर्स इट इज़। उसका डॉग भी कुछ अजीब सा सेंस करता है डॉल की तरफ एंड इनिशियली वो उस पर भौंकने लगता है। हमको ये भी मालूम चलता है कि वो डॉल खुद भी उस डॉग को ऐसा पसंद नहीं करती है और वो चाहता है कि वो वहाँ से चला जाए। एज अ रिजल्ट आगे चल के वो डॉग मिसिंग हो जाता है एंड वुड्स में मरा हुआ मिलता है, मोस्ट लाइकली जैसे कि ब्राह्म्स ने उसको मार डाला हो या फिर जूड को पोजेस करके उसने ऐसा करा हो। चीज़ें और ज़्यादा हॉरिफाइंग तब हो जाती हैं जब लाइजा को जूड की नोटबुक मिलती है और वो जब उसके पेजेस फ्लिप कर रही होती है तो उसके अंदर उसको ड्राइंग्स मिलती हैं, जैसे हमें मरा हुआ डॉग उसमें बना हुआ दिखता है एंड आगे उसको फ्यूचर का भी थोड़ा सा दिखता है जहाँ पे जूड ने डॉल जैसा मास्क पहना हुआ है एंड उसके हाथ में गन है, वेराज उसके पेरेंट्स की बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई है। ऐसा लगता है जैसे ब्राह्म्स चाहता है कि वो और जूड हमेशा साथ रहें एंड उसके पेरेंट्स वहाँ प्रेजेंट ना हों। लाइजा को ओरिजिन ढूंढते समय डॉल के पैर के नीचे उसके मॉडल नंबर स्टैम्प दिखता है और ढूंढने पे उसको एज सच कोई रिजल्ट इनिशियली शो अप नहीं होता। काफ़ी समय लेने के बाद उसको फाइनली ब्राह्म्स की हिस्ट्री का मालूम चलता है जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले जाता है एंड ये एस्पेक्ट भी पहले वाले मूवी को एकदम ऑपोजिट कर देता है, क्योंकि उसमें ब्राह्म्स नाम इसलिए उसका दिया गया होता है क्योंकि पहली वाली मूवी में जो वॉल्स में रह रहा होता है इंसान उसका नाम ब्राह्म्स होता है और उसकी जगह लेने के लिए इस डॉल को जब लाया गया था तो इसका नाम ब्राह्म्स रखा गया था। आगे और इलॉजिकल ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। जोसेफ बोलता है कि ब्राह्म्स डॉल एक्चुअली में एक मेविलेंट एंटिटी के लिए होस्ट है जो फैमिलीज को सेंचुरीज से अलग करता हुआ आया है। वो फैमिली टू फैमिली पास होता रहा है एंड हर बार जो भी बच्चा उसको अडॉप्ट किया है तो वो डॉल ने उस बच्चे को इन्फ्लुएंस करा है टू किल। पहले मूवी में जो इंसान वाला ब्राह्म्स था वो उसके पिछला विक्टिम रह चुका है जो उसके इन्फ्लुएंस में आके उसने एमिली को मार डाला था। ऑल्सो जोसेफ भी शायद उसका विक्टिम था जो सालों बाद तक उसकी बिडिंग कर रहा है। जो भी सब हो रहा था वो सब ब्राह्म्स के मैनिपुलेशन की वजह से हो रहा था। जोसेफ एडमिट करता है कि उसको मालूम था कि जूड वहाँ आएगा क्योंकि डॉल के पास किसी तरह की एबिलिटी है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढ सकता है जिनको उनकी ज़रूरत हो और उनको वहाँ आने के लिए अपने तरफ खींच सकता है। अब ब्राह्म्स के पावर और ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने लगे थे जब सब लोग मैंशन में आते हैं और जोसेफ उड़ता हुआ दीवार के तरफ जाता है एंड उसकी जो माइंड पावर होती है उसके वजह से। अब मूवी का जो फिनाले है वो हिलशायर वाले बेसमेंट में होता है जहाँ जूड अपने मर्डर वाले प्रोफेसिस को पूरा करने वाला होता है, जहाँ उसने डॉल का फेस मास्क पहना हुआ होता है सूट के साथ। उसके पास शॉटगन होता है एंड वो अपनी मॉम को मारने वाला होता है कि तभी शॉन पीछे से उस पर स्नीक अप कर जाता है बिना उसके नोटिस किए हुए और वो डॉल का सिर तोड़ देता है। जब वो डॉल टूटती है तो इंस्टेड कि उसके अंदर सब खाली हो हमको उसके अंदर फ्लैश वाला मॉन्स्टर जैसा कुछ दिखता है जो उसके अंदर रह रहा होता है। वो लोग डॉल को आग में फेंक देते हैं और जब वो लोग जूड का मास्क हटाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज़ से स्नैप आउट कर गया है। ऐसा लग रहा होता है जैसे ब्राह्म्स ने उसके बॉडी पे अपना कंट्रोल कर लिया था और अब वो वापस नॉर्मल हो गया है। वो लोग का कंट्री साइड में आना उनके पास्ट वाली चीज़ से ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था, मगर फिर भी वो लोग अपने प्रॉब्लम से मूव ऑन कर गए थे और डिसाइड करते हैं कि वो लोग वापस अपने पुराने घर जाएंगे लंदन में एंड सारी चीज़ें ऐसी लग रही होती हैं जैसे सब सही हो गया हो।
मगर मूवी के फाइनल ट्विस्ट में हमको मालूम चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अकेले अपने कमरे में जूड अपना ब्रोंज वाला मास्क लगाता है और अपने आप का रिफ्लेक्शन शीशे में देखने लगता है, जहां ब्राम्स अपने नए घर में खुश रहेगा जब तक जूड के पेरेंट्स उसके दिए हुए रूल्स को ठीक से फॉलो करें। जैसे पहले बोला गया होता है, ब्राम्स का एक्चुअली इंटेंट होता है कि उसको एक एक्चुअल बॉय बनना है और एक एक्चुअल फैमिली का पार्ट बनना है, और ऐसा लग रहा है कि एंड में उसकी विश पूरी हो गई है एंड मूवी वहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।